कुछ दिन पूर्व हमने एक खबर दिखाए थे अर्जुनी मोरगांव से कि पुलिस पटेल भर्ती में जो है कुछ पेपर में कुछ धांधली हुई, उसी को लेकर जो है जिन्होंने परीक्षा दी थी वो जो है पेपर देने वाले जो है जिनको मतलब पेपर में जो है पास नहीं हुए थे वो जो है आमरण अनशन पर बैठे थे। लगभग 5 से 7 दिन तक लगभग वो आमरण अनशन पर बैठे थे। पर आमरण अनशन पर बैठने के बाद क्या हुआ, क्यों उठे, इसकी जानकारी नहीं। पर कल से जो है जिला अधिकारी कार्यालय के सामने वहां का जो आमरण अनशन है यहाँ आया है और यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे। आइए जानने का प्रयास करेंगे पूरा मामला क्या था, वहां पे आमरण अनशन पर बैठने के बाद उनको क्या न्याय दिया गया था और वहां न्याय नहीं मिलने के बाद यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठने का क्या कारण है। क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं? हम मेरा नाम भविता अमर अरसोड़े है। मैं खाड़ी पार से बिलोंग करती हूँ। कुछ दिन पूर्व हमने एक अर्जुनी मुरगांव की ये न्यूज दिखाए थे कि आमरण अनशन पर बैठे थे। आप लोग आमरण अनशन पर वहां बैठे थे तो क्यों उठे थे? हम लोग बैठे थे 13 तारीख को, फिर 17 तारीख को वो मतलब उठाया था। इसलिए उठे थे कि हमें आश्वासन दिया था एसडीओ ने कि जो भी आपकी मतलब जो भी मांग होगी हम पूरी करेंगे। उसके बाद जो भी मतलब चौकसी समिति होगी वो सब कुछ करेगी। तो वैसा कुछ मिला नहीं, लेकिन हम आश्वासन के ऊपर ही ये सब मत उनके भरोसे बैठे थे और उठे थे। ये मतलब किस प्रकार की भर्ती की गई थी, क्या भर्ती का प्रारूप था, किस प्रकार की भर्ती थी? पुलिस पटेल भर्ती थी ये। अच्छा। और इस भर्ती में घोड़ हो चुका है, ये हमारे ध्यान में आ गया, जिसके कारण हमें उपोषण का निर्णय ले लिया। लेकिन अर्जुनी मोरगांव में उपोषण किया लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला और यहाँ आके बैठ गए हैं। तो जिन लोग परीक्षा में पास हुए उनको नियुक्ति मिल गई क्या? उसके बाद क्या बात हो रहा है? उसको तो नियुक्ति मिल गई, लेकिन मेरे घर में ऐसी एक घटना हुई कि घर में घुसकर मारपीट किए हैं मेरे पति को, और मेरे सास और मेरी ननद जो है उसको भी मारपीट किया है, और मेरी सास की तबीयत बहुत हालत खराब है। क्यों मारा और किस व्यक्ति ने मारा? उस नियुक्त होने वाली जो औरत है उसके सौवर ने मारा और उसके देवर ने, और उसके जो ससुर है छोटा वाला उसने भी मारा है। क्या कारण को लेकर मारे? हम उपोषण को आते हैं, जिसके कारण हम पैसा देकर हम हेरा फेरी किए हैं, जिसके कारण हमको ये पोज मिल चुकी है। इस पोज को जलन हो चुकी है, आपके लिए जलनकारी का एक संदेह है। इसके कारण वो हमारे घर में आकर मेरे सौवर को और सबको मारपीट किए हैं। मतलब आप लोग पुलिस पटेल की नियुक्ति में कुछ धांधली हुई है उसका विरोध कर रहे हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं, इसीलिए वो मारपीट कर रहे हैं। कितना उचित है इस तरह मारपीट करना? बिल्कुल ये उचित नहीं है सर। पुलिस पटेल अगर उनको नियुक्ति मिली है तो पुलिस पटेल का काम है कि आपस में समझौता करना, बातचीत हर चीज करना। पर उनको नियुक्ति मिलने के बाद वो गांव में इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे शासन प्रशासन को? मेरा यही कहना है कि नियुक्ति पत्र जिस तरह से उसको पुलिस पटेल बन गई है, नियुक्ति पत्र दिया है, जिसके कारण उसने मारपीट करने का नियुक्ति पत्र दिया है क्या उसके घर के लोगों को, यही मेरा कहना है। क्या मांग करोगे शासन प्रशासन से? मुझे ये पुलिस पटेल भर्ती है ये रद्द होनी चाहिए, उसकी चौकसी करना चाहिए, सब कुछ न्याय मिलना चाहिए। सीसी फुटेज जो है वो भी मिलना चाहिए हमको, नहीं तो ये रद्द होना चाहिए। कुछ महिला वर्ग भी उनसे भी जाने, क्या बताएंगे परीक्षा में किस प्रकार बैठाला गया था? पता चल रहा है कि कुछ यूनिफॉर्म में भी कुछ आए थे, क्या बताएंगे उसके बारे में? हाँ सर, मैं तो पास हो गई थी पर मुलाकात के लिए नहीं गई थी। क्यों? बुलाया था पर मैं नहीं गई, कम मार्क्स थे। पर बाकी लोग बता रहे हैं हमारे गांव से सिर्फ दो औरत सिर्फ गए थे, तो वो बता रहे थे कि वो सफेद साड़ी मुलाकात के लिए नहीं, क्या सिर्फ सफेद साड़ी वाली सिलेक्ट हो गई। हाँ। क्या हुआ था जिस समय परीक्षा हुई उस समय क्या हुआ था? परीक्षा के समय 4 तारीख को जयसवाल कॉलेज में परीक्षा हुई थी। उस दिन परीक्षा हुई और फिर रात में रिजल्ट आ गया, इसलिए हमने 5 तारीख को एसडीओ ऑफिस में ऑब्जेक्शन लिया और हमने बोला कि ये जब तक ये पूरी जांच नहीं होती तब तक हम आपके ओरल के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए हम 8 तारीख को ओरल के लिए नहीं गए, फिर भी ओरल ली सर।
आपके जो एरिया के जनप्रतिनिधि है उनको ये सूचना दी आपने, निवेदन वगैरह दिया, उनका क्या कहना है? सबको दिया लेकिन कुछ भी कोई एक्शन नहीं लेता सर। और जो एसडीओ साहब थे वो 5 तारीख को छुट्टी पे थे, 5-6 तारीख को, और 7 तारीख को फिर बुलाया, फिर मुलाकात की तो उसने किया कि ये ऐसा है वैसा है। हमने तो पूरी अच्छे से परीक्षा ली थी, फिर आप क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, ऐसे धमका कर हमको वहां से निकाला। कुछ युवा भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे? कुछ ऑडियो वायरल दिख रही है, किसकी ऑडियो है, क्या मामला ऑडियो का? ऑडियो का मामला ऐसा है कि वो जो एसडीओ का ड्राइवर है और उसका क्या नाम उनका? क्या नाम है उसका? नाम तो पता नहीं है अभी फिलहाल में। किसके साथ उस बातचीत की है, किसका नंबर था, क्या नाम है उनका जो जिनसे बातचीत किया? उसके बीच में कोई है ऐसा दलाल कि उसका नाम छूटे करके है ऐसा ही। किसने बात किया था, किसने फोन लगाया था, जो उसका एसडीएम, क्या नाम है? हाँ, नाम तो नहीं बता सकता, नाम आइडिया नहीं है, लेकिन एसडीएम का जो ड्राइवर है ये प्रशासन का आदमी है वो। अच्छा, क्या बातचीत हो रही है ऑडियो में? ऑडियो में बात ऐसी हो रही, अगला आदमी बोल रहा है कि 4, 5, 6, 7 जितना लेता है उतना बताओ कितना लेते हैं करके, और उसने बोला है फाइनली ले लो 3 ले लो, 2 लाख अपन साहब को देंगे, 50-50 अपन कर लेंगे, ऐसा करके बोला। उस ऑडियो आपके हाथ में लगी तो उस ऑडियो की रिपोर्ट वगैरह पुलिस स्टेशन में की क्या आपने? नहीं सर, ये तो रिपोर्ट तो नहीं की है हमने। क्यों नहीं की, क्या कारण नहीं करने का? तो कैसा है, ये हमें लगा कि जिलाधिकारी में दिखाएंगे, ऐसा लगा कि वही चेक कर लेंगे, इसलिए हमने कुछ। देखो, कभी भी कहीं भी शिकायत करने के बाद ही एक्शन होती है, जांच होती है ना। बिना शिकायत की जांच तो अपन ने देखे नहीं, तो उसके आगे भविष्य में शिकायत करने वाले हो? और शिकायत तो कर लेंगे हम ऑडियो की। और नक्की कर लेंगे। अभी कब तक आप लोग का आंदोलन रहेगा? जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक हम तो आमरण में बैठे रहेंगे। क्या मांगा है आखिरी लास्ट आपकी? बस परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दूसरा कोई नहीं। तो जिनको अभी नियुक्ति पत्र मिल गई है तो वो नियुक्ति रद्द होना चाहिए क्या? हाँ नक्की। आप लोग को न्याय नहीं मिला तो इसकी कोर्ट में जाएंगे आप लोग? हाँ, हम तो यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तो हम तो कोर्ट में जाएंगे। इसी तरह जो इनका पूरा मामला है, इस प्रकार का पूरा धांधली हुआ है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। उसी तरह जो युवा गैर राजकीय संगठन ने भी यहाँ पे पार्टिमा दिया है, उनके संस्थापक हमारे साथ में, उनसे भी जानने। क्या बताएंगे, आपने यहाँ पार्टिमा दिया है, शासन प्रशासन को क्या गुहार लगे, वो क्या बोलेंगे? सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सचिन रांगडल है। युवाओं के गैर राजकीय संगठन हमारे संपूर्ण जिले में कार्यरत है और हम लोग न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए संगठन स्थापित किया है। अभी जिस प्रकार से यह मुरगांव अर्जुनी उप विभागीय कार्यालय अंतर्गत एसडीओ के कार्य क्षेत्र में पुलिस पटली भर्ती ली गई थी 4/2/2024 को, उस भर्ती प्रक्रिया में भारी इनका भ्रष्टाचार हुआ है, समझ में आया है। क्योंकि इन्होंने हमें हमारे कार्यालय में आके, हमारे संगठन कार्यालय में आके लिखित निवेदन दिया है और निवेदन में उन्होंने स्पष्ट हमको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाया, जिसमें स्पष्ट ये हो रहा है कि एसडीओ के ड्राइवर ने कुछ लेन देन की बात की है जो सभी जगह वायरल चल रहा है। तो आप बोलो। तो ये बताओ, पढ़े लिखे युवा तो है, पढ़ रहे लिख रहे हर चीज कर रहे, पर ये परीक्षा भी दे रहे, परीक्षा में इस प्रकार के हो रहे, तो जो पढ़ने वाले युवा के साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या बोलेंगे? बिल्कुल स्पष्ट रूप से अन्याय हो रहा है। इसलिए अन्याय हो रहा है कि अभी जिसे जो प्रिपरेशन करता है, जैसे कि तैयारियां करता है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पेपर देने के लिए, वो ईमानदारी के साथ में गरजू रहता है और वो क्वालिफाइड रहने के बाद में उसको डिस्क्वालिफाइड किया जाता है केवल लेन देन के स्वरूप। और 60 या 62 साल मेरे ख्याल से इसकी वह मर्यादा है कार्यरत रहने की पुलिस पटेल की, और केवल 8 से 8.5 हजार रुपए उसका मानधन है। लेकिन फिर भी लोग इतने बेवकूफ और अनजान कैसे है कि जो 7-7, 8-8 लाख रुपए दे रहे हैं और उसमें सेटिंग करवा रहे हैं, और करवा भी लेंगे तो जीवन भर वो अपने रिटायरमेंट तक के उतना पैसा निकाल नहीं पाएंगे। तो युवा साथियों को यही मैं देना चाहूंगा, आप लोग जिस तरीके से जो आमरण उपोषण करने के लिए बैठे हैं जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पुलिस पटेल भर्ती में हुई धांधली के बारे में, वह उसमें आप एक साथ रह के पूरे सम्मिलित होके, पूरे एकता बना के, संगठित होके इसको हर समय मतलब हर वक्त हुके रह के विरोध करे और यहाँ से हटे ना जब तक कि आपको अंतिम फैसला मिलेगा नहीं। और फैसले में यही बात आना चाहिए कि जो हमारी पीड़ित बहन है, वो पुलिस पटेल उम्मीदवार, उन्होंने भी ये कहा था कि जब तक के हम ये पुलिस पटेल भर्ती रद्द नहीं होंगी तब तक कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं। बिल्कुल उठना नहीं और हलना नहीं है। और इसलिए मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, वादा करना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी साहब आज गोंदिया में नहीं है,
आउट ऑफ ब्लॉक गए हैं, देवरी तालुका गए हैं, लगभग 5:30-6 बजे आने वाले हैं। मेरी उनसे बात हुई है, यदि वो आते हैं शाम को तो हम जाएंगे वहां पे कलेक्टर साहब के पास में, नायर साहब से मिलेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे और इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम मांग करेंगे कि पहले उनको जितने भी पुलिस पाटिल भर्ती प्रक्रिया में जो उम्मीदवार सिलेक्ट हुए उनको निकालना, क्या नहीं निकालना उसका मतलब नहीं, लेकिन वो भर्ती को ही रद्द कर दो। हम भर्ती रद्द करने की मांग करेंगे अपने संगठन से और उनको न्याय दिलाने के लिए हम तत्पर, हम तैयार हैं। आप लोगों का भरपूर हमको सहयोग मिलेगा और हम भी निश्चित रूप से आपको कहना चाहते हैं, आश्वस्त करते हैं कि हमारे भी पूरा सहयोग हमारे संगठन से आपको मिलेगा। आज की तारीख में पढ़ाई कितनी महंगी ये समझ सकते हो। पालक जो है मजबूरन मेहनत कर जो है पढ़ाते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं जो नौकरी लगे, पर नौकरी नहीं लग रही है और क्या करना पड़ रहा है, आंदोलन और आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इनका यह आरोप है कि जो पुलिस पटेल की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो पेपर में कुछ तो भी धांधली हुई है। इन्होंने शासन प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाया और जांच की मांग कर रहे हैं, पर जांच की मांग करने के बावजूद भी जांच नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व जो है ये मुर्गा अर्जुनी में आमरण अनशन पर बैठे, 7 से 8 दिन आमरण अनशन पर बैठने के बाद इनको तोंडी जो है आश्वासन दिया गया था। उस आश्वासन के बाद भी 15 दिन बीत गए, उसके बाद भी जो इनको न्याय नहीं मिला और जांच पड़ताल नहीं। उसके बाद में जो इन्होंने और फिर से निवेदन देकर जो आज जो जिला अधिकारी कार्यालय के सामने पिछले 2 दिन से जो है आमरण अनशन कर इनकी मांगे ये है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आमरण अनशन शुरू रहेगा। उसी तरह जो कुछ दिन के बाद जो लोकसभा के चुनाव लगने वाले, लोकसभा के चुनाव के पहले इस प्रकार का हो रहा है तो लोगों में कितना असर होगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया है। पर जो पालक जो है मजबूरन पढ़ाते बच्चों को, उन जो पढ़े लिखे युवा है उनको क्या देखना पड़ रहा है, ऐसा भी सवाल मुख्य रूप से उठाना पड़ रहा है। पढ़ लिखने के बाद नौकरी करना चाहिए, ऐसा सवाल खड़ा होता है, पर वो क्या कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। आमरण अनशन के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए आमरण अनशन कर रहे हैं। इस प्रकार का मामला यहाँ पे उजागर किया गया है, इसकी जांच पड़ताल होने की इन्होंने मांग की है, गुहार लगाई है। अब खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन क्या दखल लेती है, जांच करती है नहीं करती, न्याय मिलता है नहीं मिलता, उनका आमरण अनशन कितने दिन तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। मैं लीलारे, न्यूज़ शुरुआत मीडिया, गोंदिया।